योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य होता है, लेकिन जो हम कर्म साधना को कोई भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जो है घटित होते रहता है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम योग साधना में जाते हैं तो हम अपने शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं, और जब हर रूप में लेकर जाते हैं तो योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि शरीर के अंदर नई ऊर्जा का निर्माण करता है, और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा शरीर का हर अंग बिल्कुल स्वस्थ होता है, और हम अपने वर्तमान में हर चीज़ से दुरुस्त रहते हैं। इसलिए हमें योग साधना को हमें अपनाना बहुत अनिवार्य है, और आपको जाने की कहीं ज़रूरी नहीं है। घर है, आंगन है, छत है, आप कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको गले में खराश है, बाजू में दर्द है, सीने में जकड़न है, पूरे शरीर में है, इन सारी चीज़ों को दूर करता है। और ये देखने वाले के लिए लगता है कि ये बड़ा आसान है या ये बहुत सही नहीं है, लेकिन आपके पास हर बीमारी का हर इलाज है बिना पैसे का, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि कौन सा चीज़ कैसे होगा। जिस दिन आप जान लोगे उस दिन आप अपने शरीर को, आप अपने स्वास्थ्य को, आप अपने पैसे को, समय को आप बचत करो। इन सारी प्रक्रिया को बिना गमछा के भी माध्यम से होता है और गमछा से भी होता है, लेकिन जहाँ जो चीज़ की ज़रूरी होगा वो चीज़ वहाँ करना होगा। देखने वाले कहते हैं तो पागल हो गया है, पागल करो फिर। अरे भाई पागल नहीं है, आप पहले इस चीज़ को आजमा कर देखो तब तो कौन चीज़ कहाँ क्या काम करता है। लेकिन दुनिया है, दुनिया में एक से एक लोग हैं, बोलने का, कहने का। कहा गया कि बोली और बोली को कोई नहीं रोक सकता, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करे। लेकिन हमें स्वस्थ रहना है तो कैसे रहना है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ पर हैं वहीं से आप कर सकते हैं। आपको छूट है, आप अपने इच्छा के अनुसार, कोई आपकी रुकावट नहीं है। और अपने आपके शरीर के अंदर 3 चीज़ है, वात, पित्त, कफ, और इन तीनों चीज़ पर ही आपका शरीर जो है पूरा टिका हुआ है। अगर इन तीनों चीज़ों का समान संतुलन अगर है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरीक़ा से ये हमारे शरीर में दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो असर हमारे शरीर के लिए, हम लोग शरीर के अंदर दिखाई देता है। जैसे शरीर में जकड़पन, आलसपन, दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, घुंघरी आना, इन सारे चीज़ों को ये उत्पन्न करता है। और अगर ये तीनों चीज़ आपका संतुलन है, समान है, तो आपको कुछ नहीं होगा। और इन सारी चीज़ों को संतुलन करने के लिए योग एक ऐसी क्षमता रखता है कि आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसलिए योग को पहला प्राथमिकता दो,
सवेरे उठने के बाद अपना क्रियाकर्म से निवृत्त होकर आप आधा घंटा 1 घंटा करें। कोई भी प्रक्रिया को 1 मिनट से स्टार्ट करके 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक। और जब आप करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है, आपका शरीर जो है, वर्तमान में आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जब आपका वर्तमान सही रहेगा तो भविष्य भी ठीक रहेगा। इसलिए आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ पर हैं वहीं से आप कर सकते हैं। आपको कोई रुकावट नहीं है, कोई आपको किसी का प्रतिबंध नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं आप वहीं से करें। और हर काम को करने के लिए आपको अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगा, लगन नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, तब तक आप कोई काम को नहीं कर सकते। ये आपकी परमपिता परमेश्वर का शरीर है। आपके अंदर हर गुण है, हर क्षमता है, हर चीज़ है। आप उस चीज़ को जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। आज के युग में झूठ, सच, चोरी, बेईमानी पर ही दुनिया उतरा हुआ है। लेकिन ये सारे चीज़ जो है सही नहीं है। सही क्या है उस चीज़ को समझना होगा कि हमें किस रास्ते पर चले, कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, उमंग से भरा पड़ा रहे। और अपने शरीर और अपनी उमंग के लिए सही बातें करना, सही रास्ते पे चलना, तभी आप जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इसलिए हर मानव को मानवता को समझना होगा। कार्य कोई भी हो, लगन से करो, मेहनत से करो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। ये आपका बॉडी मसाज है या जो कह लो, पूरी बॉडी को फिट करता है। आपको कहीं भी दर्द है, हाथ पैर, कमर, घुटना, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल ही नहीं करता है, बिल्कुल आपको ठीक भी करता है। अगर आप अपने जीवन में इस चीज़ को प्रतिदिन उतार लेते हैं तो आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, न कहीं जाने की जरूरत है। आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा करते हैं? बीमारी पर। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। तो हम अपने शरीर को क्यों नहीं पहले से सुरक्षित रखें, फिट रखें, हम बीमारी न होने दें, अपने शरीर को निरस्ती नहीं होने दें, हम फिट रखें। और फिट रखने का ये सही तरीका यही है कि योग साधना को अपनाना होगा। और योग साधना में आपको आधा घंटा 1 घंटा, अगर आप स्वस्थ हैं तो आधा घंटा 1 घंटा करें। अगर बीमार हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। फ्री का इलाज आपके पास है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। ये आपका अधिकार है
ये आपकी इच्छा है कि आप अपने घर है, आंगन है, छत है, कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरे गांववासी, भारतवासी को बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इस चीज़ को जरूर अपनाएं। अगर जिस दिन ये कोई कठिन भी नहीं है, आप जब भी इस चीज़ को अपना लेंगे तो आपका वर्तमान और भविष्य और समय और शरीर और पैसा, इन सारे चीज़ बिल्कुल आपका बचत में रहेगा। और आप जो कुछ भी करो, मन से करो, लगन से करो, अपने शरीर के अंदर उत्साह रखो। सबसे आदमी को खुशी तभी मिलती है, लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और जो है आप अपने मन को प्रफुल्लित रखने के लिए अपने अंदर ऐसी वाणी को बोलो कि जो अच्छा लगे एक दूसरे को, सुनने वाले को और कहने वाले को। लेकिन आज के युग में हर आदमी गलत बातों का प्रयोग कर रहा है, गलत तरीका से बोलना, चालना, रहना सीख रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का परिणाम जो है कि हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर प्रभावित करता है। इसलिए प्रक्रिया कोई भी हो, आपको फायदा ही करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। हर प्रक्रिया को करो, हर प्रक्रिया से आपको फायदा ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। हाथ पैर दर्द, इन सारी चीज़ों को आपका योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है। मौसम जब चेंज होता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ हलचल पैदा होता है, यानी वात पित्त कफ, इन तीनों चीज में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव जब होता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ परेशानियां बढ़ता है। इसीलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको योग को सहारा लेना होगा। योग का सहारा जब आप लेते हैं तो आपका ये तीनों चीज सही रहता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर है, आंगन है, छत है, आप कहीं से भी कर सकते हैं।